मुल्क के बालाई और बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया, लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4, गोपिस और गिलगित में -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड, लेह में -11 और श्रीनगर में -5 डिग्री। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे कई मकामात पर बंद। हद निगाह कम रह जाने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। M1 रशकई तक पेशावर तक बंद, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद, M5 ज़ाहिरपीर से उस शरीफ तक बंद, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा, कराची का चौथा नंबर। दोनों शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र्रिज़ सेहत। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान, 3750 रुपए की खाद की बोरी 5200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है डीलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ मसनूई क़िल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। निगरां वज़ीर सनत और तिजारत गोहर एजाज का नोटिस, कहा खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को हिदायत कर दी है कि पैदावार और सप्लाई में कमी ना आने दें। हुकूमत ने दरामदी खाद के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। बलोचिस्तान में बेसहारा खवातीन के लिए इंतजामात ना होने के बराबर। पूरे सूबे में खवातीन की बहाली का कोई जामे प्रोग्राम नहीं। नसीराबाद, तुरबत और लौरालई के दारुल अमान बरसों से गैर फ़ाल हैं। कोयटा में बेसहारा खवातीन के लिए कायम दारुल अमान दौर जदीद में भी सहूलियात से महरूम। अलहदा मुशावरती कमरे, लाइब्रेरी और इंटरनेट की सहूलियात तक दस्तयाब नहीं। नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का सवाल उठा दिया। बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। हमें भारत और अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक करने हैं। ईरान और चीन के साथ मज़ीद बेहतर बनाने हैं। मियाँ साहब 3 बार सेलेक्ट हुए, चौथी बार तो इलेक्ट होकर आ जाएं। चौथी बार भी सेलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना हम मानेंगे। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर वार। तीमर गिरह में जलसे से खिताब में कहा कि इस मुआशी बहरान में ना खिलाड़ी और ना चौथी बार वाले तजर्बाकार को अफोर्ड कर सकते हैं। हमें नई सियासत की ज़रूरत है जो अवाम के मसाइल को सामने रखते हैं। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए बैंक आज इतवार को भी खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। दो 2007 में इमरजेंसी नाफिज होने के बाद मुल्क भर में जजेस को फराइज की अंजामदही से रोका गया। आज भी अदलिया की आज़ादी खतरे में है। नेगना वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर का कराची बार एसोसिएशन के शाइए से खिताब, कहा कि कराची बार एसोसिएशन को मज़ीद फंड्स देने का फैसला किया है। उम्मीद है फंड से बहुत सी मुश्किलात का हल मुमकिन हो सकेगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। स्टेट बैंक के अदायगियों के निज़ाम रास्त का तीसरा फेज P2M आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। मुल्क भर के ताजिर रास्त प्लेटफॉर्म से बगैर वक्त ज़ाया किए बिला मुआवजा और सहूलत से अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। अमरीकी रियासत टेनेसी में तूफानी बगोलों से तबाही, कम अज कम 6 अमवात, बड़ी तादाद में अमलाक को नुकसान। टेनेसी के वस्ती इलाकों में 60,000 के करीब घराने बिजली से महरूम।
दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने इस साल का मरकजी ख्याल आज़ादी, मसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं।